अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी यहाँ पर अभी हमारी चल रही है सफाई। और 2-4 दिन पहले ना मुझे कमेंट आया था मेरे एक व्यूअर्स का, तो वो मेरे जो रोटी बनाने का पैन है, तवा है, तो उसके बारे में पूछ रहे थे। तो वैसे मैंने उनको कमेंट में ना जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा, पहला ना मैंने उनको हिंदी में टाइप कर दिया था, तो उनका कमेंट आया था कि हिंदी नहीं आती है उनको, तो इंग्लिश में बताए। तो मैंने ना इंग्लिश में भी उनको जो है बाद में जवाब दे दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उनको सही समझ आया भी या नहीं, क्योंकि दोबारा ना उनका कमेंट नहीं आया। तो मैं ना कल भी मतलब उसके बाद जो भी मैंने वीडियो डाला ना, तो मैंने सोचा था कि वीडियो में मैं बता दूँगी उनको, ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन फिर मैं जो है बताना ही भूल गई। तो आज मुझे याद आया, तो मैंने सोचा चले पहले स्टार्टिंग में जो है उनको बता देती हूँ मैं। तो जी आप पूछ रहे थे ना कि ये सिल्वर वाला जो रोटी का पैन है, तो हमने कहाँ से लिया है। तो ये तो वैसे बर्तन की जो शॉप होती है, दुकान होती है ना, उस पर आसानी से मिल जाएगा। और मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। जो मेरे पास है वो जर्मन का है, नॉर्मली जो यूज़ होते हैं घर में, तो वो वाला है मेरे पास। आप कौन सा लेना चाहते हैं, नॉन स्टिक वाला या फिर इसी में का? तो अगर इसमें का लेना चाहते हैं तो ये जर्मन का है और बर्तन की दुकान पे जो है आसानी से मिल जाएगा। और ये ना मेरे शादी का है। तो और आपने ना एक बात ये पूछी थी कि ये काला नहीं होता क्या? तो जी ये काला भी होता है, और बहुत ज़्यादा ना इसमें इसको जो है इस तरह सिल्वर चमके सफ़ेद रहे, इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत जल्दी इस पे दाग जो है, हम अगर रोटी या पराठा वगैरह कुछ भी इस पे तले ना, तो बहुत ज़्यादा जो है ये लाल हो जाता है। फिर हमें इसको अच्छे से घिस के और इसकी सफाई करनी होती है, तो तब जाके ये इस तरह का चमकता है। बहुत से लोग तो मतलब परेशान हो जाते हैं सफाई कर के ना, तो इसको काला ही पूरा बना लेते हैं। तो ऐसा, लेकिन मुझे काला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे ना ये सफ़ेद ही अच्छा लगता है, सिल्वर ही। इसलिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ और इसको साफ़ करते रहती हूँ। और वैसे ना मेरे जो सासू माँ है, वो अगर मैं नहीं रहती थी इधर, कभी मम्मी के घर जाती थी, तो वो बनाते थे ना रोटी वगैरह हस्बैंड के लिए, तो वो ना काला कर देते थे और मुझे भी बोलते थे कि इसको काला ही कर लो तो अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं, मैं इसको काला नहीं करती। तो ये बात एक मैं बताऊँ आपको, तो इसका है ऐसा कि इसको जो है हमें साफ़ करना पड़ेगा, अगर हमें इसको इस तरह सिल्वर ही रखना है तो। और आप, हाँ, यही दो बातें थी आपकी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके जो भी दूसरे भी मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, वो भी अगर मुझसे कभी भी कुछ भी पूछना चाहे ना, तो पूछ सकते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए हमारा जो है किचन की सफाई हो गई है, बेसिन की सफाई भी हो गई है। बस हमने ये जाली जो है, पहले हम सोच रहे थे कि रख देते हैं, बाद में सुबह धो लेंगे, लेकिन फिर होता है ना कि हम लोग सोचते हैं जितना जल्दी निपट जाए काम, और हाथ के साथ जो काम निपटते जाए इसको हम निपटाने के पीछे रहते हैं। तो ऐसा, तो बस हमने जाली वाली भी हमारी धोकर यहाँ पर रख दी है। और हाँ जी, हमने ना आपसे ये इसलिए पूछा था कि आप कौन सा लेना चाहते हैं, नॉन स्टिक वाला या इस वाला जो हमारे पास है इसमें का, क्योंकि आजकल जो है बहुत से लोग नॉन स्टिक वाली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हम तो नहीं करते। मतलब हमें वैसे भी बहुत शौक, हमें भी शौक़ है, ऐसा नहीं है। हम भी जो है तवा लेने का, पैन लेने का कब से नॉन स्टिक वाला सोच रहे हैं, लेकिन हम नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि पता नहीं आपको समझ आया कि नहीं, आप कहीं इसको नॉन स्टिक वाला तो नहीं समझ रहे थे। और अभी बज रहे हैं रात के 12। हस्बैंड बच्चे सब सो गए हैं और हम निपटा रहे थे हमारे काम। आज हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि आज ना लाइट नहीं थी, शाम से लाइट जो है चले गई थी, तो बहुत मतलब टाइम हो गया था, बहुत टाइम बाद लाइट आई थी। तो इस चक्कर में खाना वाना भी बहुत लेट हुआ, और फिर खाना लेट हो तो हर चीज़ को जो है टाइम हो जाता है। और बिना काम निपटाए किचन वगैरह की सफाई या फिर बर्तन ना धो तो अच्छा नहीं लगता ना। सब काम परफेक्ट करना ना तो अच्छा लगता है, और झूठे बर्तन और गंदा किचन नहीं मतलब रखा जाता। हस्बैंड बोल रहे थे वैसे तो कि सुबह धुल लेना बर्तन, लेकिन फिर हमने नहीं बोला कि नहीं,
आप लोग सो जाएं, हम हमारे काम जो है वो निपटा लेंगे। तो दूध गरम करे थे ना हम शाम में, तो रखे नहीं थे, अभी रख देंगे हम दूध। और चलिए, बहुत टाइम हो गया, अब फटाफट से हमारा दूध पीते हैं और सोने जाते हैं। तो जी ये है नेक्स्ट डे के दिन की क्लिप, और यहाँ पर हम बनाने लगे थे हमारा पुलाव। तो दो चीज़ें हमारे पास नहीं थी, एक तो अदरक लहसुन हमारा पिसा हुआ नहीं था, और दूसरा ये कि जैसा कि कल मैंने बताया था आपको कि मुझे लगानी थी चक्की, लेकिन हमने चक्की नहीं लगाए थे रात में, और आटा जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो बस अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर कोई भी हम सब्ज़ी या कुछ भी चिकन वगैरह मटन जो भी हम सालन ग्रेवी वाली चीज़ें बनाते तो उसके लिए हमें चाहिए था आटा, ताकि हम रोटी बना सके, लेकिन आटा हमारे पास तो था ही नहीं। तो फिर हमने सोचा चले अभी हम बना लेते हैं झटपट से पुलाव। तो वैसे भी मैंने पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, और मैं सादा ही खाना बनाती हूँ ज़्यादातर, कोई तामझाम वगैरह मैं कभी भी नहीं करती। बाय चांस मेहमान आते हैं या कुछ, तो फिर उस वक्त मैं कुछ एक्स्ट्रा जो है बनाती हूँ, मतलब एक्स्ट्रा कुछ अलग तरीके का, लेकिन अक्सर मैं जो घर में बनाती हूँ ना तो सादा ही खाना होता है मेरा। तो यहाँ पर ना बस हमने प्याज को किया था फ्राई, और उसमें डाले थे हमने खड़े मसाले। उसके बाद हमने अदरक लहसुन नहीं था, इसलिए हमने हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट साथ में ही बना लिया था, तो बस वो डाल दिया था, और टमाटर वगैरह, और बस यही सादा सिंपल सा हमारा पुलाव जो है हमने यहाँ पर चढ़ा दिया है। और वैसे भी ना अभी बहुत ज़्यादा मुझे लेट भी हो गया था, तो लेट क्यों हुआ था वो मैं भी आगे आपको बता दूंगी। तो यहाँ हमारा पुलाव जो है बन रहा था, और ये देखिए अदरक लहसुन हमारा छिला हुआ है, लेकिन अभी हम इसको नहीं पीसेंगे, अभी हम इसको उठा के और रख देंगे फ्रिज में। खाना तैयार होगा, फिर हमें खाना खाना है और भी काम निपटाने हैं। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था हमको। तो पुलाव चढ़ाने के बाद ना हम अभी इधर आए थे, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए बच्चों के साथ हम कर रहे थे। और एक बात और कि आज हमें एक नई सच्चाई का पता चला। अभी कुछ दिन पहले साइना बाजी बता रहे थे कि उनके जो मतलब साइना बाजी को कमेंट जा रहे थे ना कि आपके घर में कोई बड़े नहीं है, जैसे कि आपके चाचा मामा फूफा वगैरह। तो बाजी ने बताया था कि उनके चाचा है, ऐसा बाजी ने कहा था। और उस टाइम पे मैंने वीडियो भी बनाया था उनके चाचा के बारे में, मैंने भी कुछ जो है बातें की थी। और आज हमें एक नई खबर मिली, नई बात पता चली कि आज ना आसिफा बाजी के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट मैंने देखा जो कि उनके चाचा पे से था। तो मैंने बस यूँ ही देख लिया कि क्या बता रहे हैं बाजी चाचा के बारे में। तो पता चला कि बाजी का कहना है कि उनके तो कोई चाचा ही नहीं है, ये तो बस अफवाह है, और आज तक बाजी उनसे मिले ही नहीं है। तो ये है, और हो सका ना तो मैं वो कमेंट जो है यहाँ पर लगा दूंगी, आप लोग देख भी लीजिएगा कि क्या जो है बाजी ने कहा था। और बाजी ने ये भी कहा कि ये अफवाह है, इन अफवाहों पे आप ध्यान ना दें। जिन्होंने इनको कमेंट किया था ना, तो उसके रिप्लाई में बाजी ने उनको जो है ये जवाब दिया। अब हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस पे यकीन करें और कौन सही है। और जब तक ये लोग खुद जो है सामने आकर सच्चाई नहीं बताएंगे, तो जब तक व्यूअर्स भी जो है कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो ऐसा नहीं लगता है इन लोगों को कि इनको आके बता देना चाहिए क्या सच्चाई है क्या नहीं। आज भी बाजी ने इतनी बार बोला कि उनको कमेंट चला गया कि बाजी आप एक ही बात जो है कितने बार बोल रहे हो। खैर कोई नहीं, तो इनको करना चाहिए ये। हाँ, मैं ये बता रही थी कि बाजी ने आज इतनी बार बोला कि जो भी है सही गलत हम बताएंगे, अभी टाइम आ रहा है, अभी टाइम आ रहा है। तो ऐसा क्या है, मतलब कि टाइम अभी तक आया नहीं, इतना ज़्यादा हो गया, इधर उधर मसले मसाइल हो रहे हैं और अभी तक टाइम कैसे नहीं आया। लोग जो है तो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस पे यकीन करे किस पे भरोसा करे। और हम ब्लॉगर का जो है तो हमारी जीत जो है तो वो हमारे व्यूवर्स के भरोसे पे ही टिकी होती है। जब तक हमारे व्यूवर्स हम पर भरोसा करेंगे तब तक हमारी जीत कंफर्म है। पैसा वैसा कोई मायना नहीं रखता। उधर से जो है साइना बाजी का आज वीडियो आया तो उसमें वो बता रहे थे इनको पैसा ज़्यादा प्यारा है, इनके कमेंट बॉक्स में कमेंट कम होते हैं और बुराई ज़्यादा। वैसे तो अल्लाह ताला हम सबके साथ है और हम सबके लिए अल्लाह ताला अच्छा ही करते हैं, बेहतर ही करते हैं। लेकिन उसमें भी ये दोनों बोलते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी हमने जो कपड़े धुले ना, तो वो देखिए यहीं पर हमने ला के रख दिए ये कपड़े।
तो ये है। तो अभी हम इनको नहीं डालेंगे, रात में ही डाल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हमने धुले थे। ये तो मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था आप लोगों को बताने के लिए। तो बहुत सारे कपड़े थे जो हाथ से धुलने थे, और ये हमारे ना वो वाले कपड़े हैं जो गाँव के, हम लोग गाँव गए थे, जो नए कपड़े पहने थे ना, तो वो कपड़े हैं। अब वो कपड़े तो हम मशीन में नहीं डाल सकते थे, मतलब डाल सकते थे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। उसका अपना फंक्शन है पार्टी वेयर ड्रेस वगैरह का भी, लेकिन ना पानी बहुत ज़्यादा लग जाता उसको, और कपड़े हमारे बहुत ज़्यादा थे। तो कितनी बार मशीन चलाते हम, और हमारा ऐसा है कि मतलब नल आने का पहला एक ही बार हम धो सकते हैं मशीन में कपड़े, ज़्यादा बार नहीं धोते, क्योंकि आप लोग जानते हैं फुली ऑटोमेटिक मशीन में जो है बहुत ज़्यादा पानी लगता है। और हमारी जो ऊपर की टंकी है ना, तो वो छोटी वाली है, बड़ी वाली टंकी नहीं है हमारी। तो इस वजह से फिर हमने ना सोचा कि चले हाथ से धो लेंगे, वो बेहतर रहेगा। और हम ना बाथरूम में एक जो ड्राम आता है ना, वो भर के रखते हैं, तो बस उसी में से पानी ले लेके हमने कपड़े धोए। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई। देखिए अभी बज रहा है शाम के 6 बज रहे हैं। ये देखिए आप लोग टाइम देख लीजिए, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो बज रहे हैं शाम के 6। बाबू अभी सो रहे हैं आराम से, इसलिए पंखे की आवाज़ आएगी। बाबू उधर है अभी। और हमने बस कपड़े वपड़े धोया और अभी जस्ट नहा कर आए हैं हम। बहुत ना कपड़ा वपड़ा धोने के बाद ना मतलब नहाना एकदम बनता ही है, क्योंकि बहुत उलझन सी हो जाती है पानी में हम रहते हैं। तो बस अभी हम आए हैं नहा कर, और चाय रख रहे थे हम कि थोड़ा सा चाय वाय बना के पीते हैं। हस्बैंड घर पर ही थे, तो देखा तो चीनी ख़त्म हो गई थी। फिर हस्बैंड बोलने लगे कि कोई नहीं, चलो पूरा किराना का सामान ही हम लेके आ जाते हैं। और अभी बस हस्बैंड जो है तो गए हैं किराने का सामान लाने। और आज सुबह से ही ना हमको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था हर काम में, क्योंकि हम उठे थे बहुत ज़्यादा लेट। हुआ यूँ था कि बाबू जो है ना रात में जल्दी सो गए थे। कल पूरा दिन ना वो सोए नहीं थे, तो रात में जल्दी सो गए थे, मतलब 9 बजे के टाइम पे बाबू सो गए थे। और 11 बजे तक तो बाबू एकदम आराम से सोए। फिर उसके बाद ना बार बार जो उठने लगे, और जैसा तैसा करके हमने रात में, आपने देखा भी था कि रात में हमने बहुत टाइम तक जो है सफाई वगैरह की थी। तो 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे हम उधर गए बाबू के पास लेटने। तो बस फिर बाबू का जो है बार बार उठना शुरू हो गया था, और उनका ना सर्दी की वजह से ना नाक बंद हो जा रहा था ना, तो इस वजह से बार बार उठ रहे थे। फिर जैसे तैसे करके हमने 2 बजे तक तो उनको हैंडल किया, लेकिन फिर उसके बाद तो वो जो उठे तो हमको इधर लाना पड़ा। फिर इधर कंधे पे सुलाए, कभी मांडी पे सुलाए, विक्स लगाए, ऐसा करके ना बाबू ने सुबह 4 बजा दिए थे, और नल भी आया हुआ था। तो फिर बाबू जब 4 बजे सोए, 3:30 बजे हमारा नल आता है। फिर नल आया था, उस चक्कर में ना हमको 5 बज गया। और फिर बाद में जब हम सोने लगे तो आँख ही नहीं लग रही थी, बहुत लेट हो गया था। मतलब सुबह सुबह हमारी आँख लगी, तो फिर सुबह तो बस फिर ऐसा। और सुबह हमारी आँख खुली 11 बजे। तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी। नींद भी मतलब पूरी होना ज़रूरी है, वरना सर दुखता है फिर। तो इसलिए हमने जो है ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, क्योंकि नाज़ुरा का स्कूल भी नहीं था और हस्बैंड भी जो है घर पर ही थे। तो ऐसा 11 बजे उठे, फिर हम ब्रश व्रश किया, चाय वाय की ना, तो उसमें लेट हो गया। फिर खाना वाना जो है वो बनने में लेट हुआ। 2 बजे हमारा खाना बन के तैयार हुआ था। सादा सिंपल पुलाव बनाया था हमने, जो कि आपने देखा होगा। और बस खाना वाना हुआ, 3 बज गए। उसके बाद बाबू को सुलाया, नाज़ुरा को तैयार किया नहला धुला कर, और नाज़ुरा जो है अपने होमवर्क कर रहे थे। और हमने भी जो है घर के काम निपटाए, बर्तन ये वो झाड़ू पोछा वगैरह। और बस फिर जब हम कपड़े धोने बैठे तो 2 से ढाई घंटा लग गया हमको कपड़े धोने। कब बैठे थे हम कपड़े धुलने के लिए, 2 घंटे लगे, सॉरी 4 बजे बैठे थे हम। तो बस 6 को 10 कम था उस टाइम पे जो है हमारे कपड़े हुए, और 10-15 मिनट में हम नहा कर आए। तो ऐसा होता है ना कि अगर सुबह हमारी लेट हो ना, मतलब अगर हम सुबह जल्दी ना उठे तो हर काम को ना लेट होता है, और टाइम पास होते चला जाता है फिर ऐसा। और सुबह अगर हम मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ जाए ना तो मसला नहीं होता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कभी कभी हो जाता है। और अगर हस्बैंड जो है जाने वाले होते ना काम पे, और नाज़ुरा भी स्कूल जाते ना, तो हम इतना आराम से नहीं सोते थे, उठ ही जाते थे, क्योंकि टिफ़िन वगैरह बनाने होते हैं दोनों के। तो ऐसा। तो चलिए अभी आएंगे हस्बैंड, फिर हमें बनानी है चाय वाय पिएंगे। और बस ये कपड़े हम डालेंगे रात में, क्योंकि बाहर भी हमने कपड़े डाले हुए हैं, यहाँ पर भी हमने कपड़े डाले हुए हैं रस्सी पे। तो वैसे तो अब इतना मसला नहीं होता है कपड़े वपड़े सूखने का, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि कपड़े जो है पंखे में भी हम डालेंगे तो सूख जाएंगे। और हमने एक बार फिर भी मशीन में जो है इनको सुखा लिया है। तो बस रात में डाल देंगे हम इधर रस्सी पे, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो बाहर हमारे कपड़े सूख रहे हैं। देखिए मैं बता देती हूँ आपको, बाहर भी हमने जो है कपड़े वपड़े डाल रखे हैं। यहाँ सो रहे हैं बाबू,
तो ये देखिए यहाँ हमने डाले हैं हमारे कपड़े। तो इधर साइड से भी है, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो चले, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, आवाज़ से न तो बाबू उठ जाएंगे। और सोच रहे हम कि कर देंगे हम एंड, वरना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें अपने दुआ में याद रखिए। और जो नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। कभी कभी तो सोचती हूँ ना कि मतलब होगा भी या नहीं, कभी मेरा जो ये क्राइटेरिया है ना वो पूरा होगा भी या नहीं। खैर कोई नहीं, आप लोग एंजॉय करें हम, और बस अपनी दुआ में हमें याद रखिए। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।